नमूना रहे। जीवन बैलेंस कैसे रहे, जीवन की धाराएं निर्मल कैसे बहे, जीवन में कैसे खुशियां मिले, इस विषय पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक संदेश जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि आज 31 अक्टूबर है और आज से ठीक 6 दिन बाद 6 नवंबर को शनि अमावस्या और दीपावली महोत्सव, संपूर्ण सुखों की खान है ये दिन। करी शनि महाराज के दर्शन, करी शनि महाराज का पूजन, जीवन में संपूर्ण कष्टों की छुटकारा और श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला पत्र 6 नवंबर शनि अमावस्या के दिन आपका हार्दिक स्वागत करता। आइए शनिधाम में करी शनि महाराज का दर्शन। ले एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग बहुत भयभीत रहते हैं जीवन से। अरे जिंदगी एक अनुपम उपहार है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी कैसे सरल हो, गुरु मंत्र में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज की पंचांग की बात कर लेता हूं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2067, कार्तिक मास की 15 प्रविष्टि, सक्षम 1932 कार्तिक 9, तद अनुसार रविवार 31 अक्टूबर सन 2010 रविवार का दिन है। अश्लेषा नक्षत्र है आज और चंद्रमा कर्क राशि में, और आज का राहु काल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना मेरे दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, ये मेरी सलाह है, बाकी मर्जी आपकी है। नमूना। और बात करते हैं यात्रा। आज उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टि शुभ और मंगलमय रहेगी। और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व यदि 5 चबाते हुए यात्रा पर निकल जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएंगे और यात्रा शुभ रहेगी। नमूना। और बात करते हैं प्रातःकालीन लगन की। प्रातःकालीन लगन तुला लगन, लगन में सूर्य बुध और शुक्र, मंगल वृश्चिक राशि में, बृहस्पति मीन राशि में, शनि कन्या राशि में, राहु धनु राशि और केतु मिथुन। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमणकालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की, जो ग्रह नक्षत्र आधार इन। उससे पहले हर रोज की तरह आज का गुरु मंत्र, लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। एक जीव अपने जीवन कल्याण के लिए इस राष्ट्र की सेवा करता है, एक साधारण जीव, और मैं अपने जीवन के उद्धार के लिए अपने राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ। जो मैं कहता हूं उसे अपने जीवन में उतारिए। आई एम नॉट गॉड और आई एम नॉट गुरु, बट माई नॉलेज इज गॉड, माई नॉलेज इज गुरु। दिस इज माई चैलेंज। ये मेरा चैलेंज है कि जो मेरा ज्ञान है, जो मैं कह रहा हूं, ये किसी भगवान या गुरु से कम नहीं है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं भगवान नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, मेरे से नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसे अपने जीवन में उतारिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मनुष्य बड़ा चालाक है, गलतियां खुद करता है, बेईमानी खुद करता है, और जब जीवन में संकट आता है तो भगवान पे डाल दे, तो फिर भगवान को पुकारते हैं, प्रभु हमें बचाओ। और आप लोगों ने भगवान का, और हम सब लोगों ने मिलकर भगवान का नाम संकट मोचक रख दिया, और देखा जगह जगह संकट मोचक हनुमान जी। क्या कमाल है इस मनुष्य का। पाप करें हम, गलतियां करें हम, नुकसान करें हम, लोगों को परेशान करें हम, लोगों का हक मारे हम, लोगों की जिंदगियां नरक करें हम, और संकट मोचे हनुमान जी। मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपने किए गए कर्मों का फल अपने को ही मिलना चाहिए। इसमें न तो हनुमान जी कुछ कर सकते, न भगवान राम जी कुछ कर सकते। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर को परेशान नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं शनि कर्म का कारक है, और कर्म बदल सकते हैं। ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। अपने कर्म सुधारो। दुनिया में व्यक्ति अपने आचरण से पूजा जाता है और अपने दुराचरण से पीटा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज बहुत क्रोध आता है, मुझे भी आता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं गुरु महाराज जी की दया से उस समय मात्र चुप रहने का। ऐसा मत समझिए कि लोग मुझे कुछ नहीं कहते, बहुत कुछ कहते, और कहना भी चाहिए। यदि कहने वाले लोग नहीं होंगे तो मैं गलतियां करूंगा, यदि कहने वाले लोग होंगे तो मेरे में भी सुधार होगा। कोई मैं भगवान नहीं हूं, गलतियों का पुतला हूं, मैं भी इंसान हूं, गलतियां हो सकती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, क्रोध में जो इच्छा वो करो, लेकिन क्रोध आने पर कुछ करने से पहले मात्र 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं मात्र 1 या 2 मिनट मांग रहा हूं, कुछ नहीं मांग रहा हूं। तीसरे मिनट मुझे क्रोध के प्रारंभिक क्षणों के सिर्फ 5 मिनट दे दो,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 3-4-5 मिनटों में क्रोध हवा हो जाएगा। क्रोध की सारी हवा निकल जाएगी। और एक बात, क्रोध आए कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध को जीवा का साथ मत दो। गुस्सा है कोई बात नहीं, जो ही क्रोध को जीव का साथ मिलता अनर्थ हो जाता। और जीवा चुप हो गई, विश्वास करो गुस्से का दम निकल जाएगा। क्रोध का बहुत देर तक जीवित रहना संभव नहीं है। 5 मिनट यदि शांत रहना सीख जाए तो हम संत बन जाएंगे। संत भगवा पहनने से नहीं होता, बाल बढ़ाने से नहीं होता। संत वो होता है जो शांत रहता है, जो राष्ट्र की सेवा करता है, जो राष्ट्र हित में सोचता है, जिनका लक्ष्य उनका राष्ट्र है। और एक बात कहता हूं, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। इस राष्ट्र की सेवा करो, इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन को निछावर करो। ये राष्ट्र अपने पास कुछ भी उधार नहीं रखता है। मेरा विश्वास करो, जीते जी मुक्त हो जाओगे। और राष्ट्र से मेरी प्रार्थना, जो सेवा का अवसर आप लोगों ने दिया, मैं आपका ऋणी हूं। किसी अहंकार में से नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी है आपका है। संत महात्मा को प्रसाद है जो मैं आपको बांटने आता हूं। ये मेरी सेवा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मेरा साथ देते रहेंगे तो ये सेवा मैं इसी तरह करता रहूंगा। और जब कभी भटक जाऊं तो मुझे आपका साथ चाहिए, अंगुली पकड़ के मुझे राह पे ले आना, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं। और इंसान उसी को कहते जो गलतियां करते हैं। लेकिन जो गलतियों को सुधार देता है उससे बड़ा और कोई नहीं होता। और मुझे मौका जरूर देना अपनी गलती सुधारने का। विश्वास दिलाता हूं दोबारा गलती का अवसर नहीं दूंगा। लेकिन हमें एक इंसान जरूर बनना चाहिए। और इंसान को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि जिस राष्ट्र में रहता है उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन एक बात याद दिला देता हूं, 6 नवंबर शनि अमावस्या और दीपावली महोत्सव बहुत अद्भुत त्योहार है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी का, और इसे मैं धूमधाम से मना रहा हूं। और दीपावली का संयोग मिलने से धन की कृपा होगी, घर में सुख शांति आएगी, वैभव आएगा। इसलिए सभी लोगों से कहता हूं कि 6 नवंबर 2010 को आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि महाराज के दर्शन, करी शनि महाराज का पूजन, आपका कल्याण होगा और आपके जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। कहने की बहुत कुछ कह, समय बहुत कम बचा, और बात करते हैं आज के राशि। मेष राशि सितारों की चाल थोड़ी सी प्रतिकूल है। आज विरोधी व्यवसाय में रोड़े अटकाएगा, सावधान रहना। धन की कमी है और वाद विवाद और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मौन और जल्दबाजी का सहारा न ले। मौन रहे और जल्दबाजी का सहारा नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय, ओम हम पम नंदनाय स्वा, इस मंत्र का जाप करो, कष्ट कम आएगा। नमूना। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, कारोबार में सफलता मिलेगी और नए ऑर्डर प्राप्त होंगे। आज यात्राओं में लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नमूना। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि सितारे मध्यम गोचर का संकेत दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। यदि सोच विचार के काम करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, थोड़ा शौक बढ़ेगा, लेकिन सावधानी से खर्चा करना, तकलीफ नहीं आएगी। नमूना। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, परिस्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में प्रगति भी होगी और धन लाभ भी होगा। नमूना। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, सितारों की चाल थोड़ी सी प्रतिकूल है, लोग परेशान करेंगे, थोड़ी सी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा और संभव हो तो आज के दिन वाद विवादों में नहीं उलझना और पूंजी निवेश से बच जाना बहुत अनुकूल रहेगा। छोटा सा उपाय है और ये उपाय जरूर कर ले। गेहूं के आटे का हलवा बनाकर अपने हाथ से गाय को खिला देना, कष्ट कम आएगा। नमूना। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि चलो, समय अनुकूल, भाग्य उदय होगा, समस्याओं का निवारण होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, अपनों का साथ मिलेगा, यात्राओं में लाभ मिलेगा और सुख के साधन बढ़ेंगे। नमूना। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और शुभ, सामाजिक और राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अचल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। शुभ के साधनों की वृद्धि और दिन लाभदायक बीतेगा। नमूना। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, शुभ कार्य की योजना सफल होगी, जो प्रयास करेंगे उसका अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा, संतान और स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा। आज ऑकल्टम साइंस में झुकाव होगा और सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे। नमूना। बात करते हैं धनुराशि। धन राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दी, अहम और क्रोध पर काबू नहीं रखा तो बिना वजह फंस जाएंगे। अपने अहम और अपने अहंकार और अपने क्रोध पर काबू रखो, गैर कानूनी कार्य से दूर रहो, सरकारी तंत्र के साथ खिलवाड़ मत करो,
अन्यथा नुकसान है। और धनराशि सुबह से लेकर शाम तक गोचर ऐसा ही है। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करो, मां भगवती के श्री चरणों में पीली वस्तुओं को अर्पण करो, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, गोचर ठीक नहीं है। गोचर संकेत दे रहा है कि आज अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। गोचर संकेत दे रहा है कि आज कारोबार में पूंजी निवेश करना ठीक नहीं है। गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि आज अंधा विश्वास करेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे और कान के कच्चे भी नहीं रहना। छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। शनि के इस बीज मंत्र का जाप करो और उड़द का दान गौशाला में दे देना, लाभकारी रहेगा। नमोनाथ। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों को शुभ संकेत, उन्नति के विशेष अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद में धन वृद्धि होगी और आज मित्रों से मेल मुलाकात मन को प्रसन्नता देगी। नमोनाथ। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, जिस तरह के ग्रह योगायोग हैं, मन की चंचलता परेशान कर सकती है, लापरवाही नुकसान दे सकती है, धन का अपव्यय हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सावधान नहीं रहे तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। और इस सुबह से शाम तक लेकर गोचर है, थोड़ी सी सावधानी पर। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटा सा उपाय है और वो जरूर कर लेना, दुर्गा कवच। दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के उपाय की। खुशहाली के लिए, पारिवारिक खुशहाली के लिए, घर की खुशहाली के लिए उपाय बता रहा हूं। हर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र में 7 साबुत हल्दी, 7 साबुत सुपारी, 7 पीले फूल, 7 गुड़ की डली, 7 जनेऊ पीले वस्त्र में बांध कर पोटली बना दे। उस पोटली में कुमकुम से 7 बिंदी लगा, श्रद्धा पर पूजन करने के उपरांत अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी मंदिर में चुपचाप रखा जाए। समस्याओं का निवारण होगा, खुशहाली रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। नमूना। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपके दांत हिल रहे हो तो मौलछिरी से दातुन करना बहुत लाभकारी। दांतों के नीचे मौलछिरी की दातुन रखकर धीरे धीरे चबाइए, हिलते दांत मजबूत हो जाएंगे। नागकेसर, चूर्ण, लोद, लाल चंदन और मुलहेटी, इन सबको बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाने के बाद कपड़ छान करके शहद में मिलाकर मंजन करिए, पाएगा ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, ये छोटे छोटे मेरे उपाय, और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय www.shanidam.in पे मिल जाएगा। आज इतना, कल पुनः नए गुरु मंत्र, नए उपाय और नए नुस्खे को लेके आऊंगा। तब तक के लिए सबको मेरा नमन है।